हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो होगा वह संबंधित होगा कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि पूर्व के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक के जाने के बाद जब से अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ बने हैं शिक्षा विभाग के, इनके द्वारा भी विद्यालयों को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के और प्रधानाध्यापक और छात्र सभी को लेकर के लगातार निर्देश आदेश पत्र जारी होते रहे हैं और नए नए प्रयोग इनके द्वारा भी किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में अब इन्होंने एक पत्र लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और पत्र जो लिखा है वह इस संदर्भ में लिखा है कि बिहार के सभी सरकारी विद्यालय, चाहे वह प्राथमिक हो, मध्य विद्यालय हो या फिर माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, सभी प्रकार के विद्यालयों का वर्ष में 2 बार अब रैंकिंग किया जाएगा। और रैंकिंग जो होगा वह ग्रेड के साथ होगा और स्टार रेटिंग के साथ होगा। तो इसी के संदर्भ में आज के वीडियो में हम लोग जानने समझने वाले हैं कि आखिर यह रैंकिंग देने का मामला क्या है और यह क्यों किया जा रहा है और इससे शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा, छात्र की इसमें क्या भूमिका है, शिक्षक प्रधानाध्यापक की क्या इसमें भूमिका है और क्या क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे और शिक्षकों को इसकी तैयारी कैसे करनी होगी, इन सबको हम लोग आज के वीडियो में जानने समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षा से संबंधित जो भी एक लेटेस्ट अपडेट और महत्वपूर्ण वीडियो है उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो यह जो कहा गया है, इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए और विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ शिक्षकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों के समग्र विकास में है। और इसी कड़ी में सरकार ने कदम उठाते हुए, शिक्षा विभाग ने कदम उठाते हुए यह निर्णय लिया है कि अब सभी विद्यालयों का वर्ष में 2 बार, जो नवंबर में एवं मार्च में, वर्ष में 2 बार यह जो है रैंकिंग की जाएगी। एक नवंबर में की जाएगी, दूसरा मार्च में किया जाएगा। और दोनों में देखा जाएगा कि उत्तरोत्तर रैंकिंग में सुधार हो रहा है या गिरावट हो रहा है, और उस अनुसार सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा उन विद्यालयों पर एक्शन लिया जाएगा और उसको आगे उस पर अपेक्षित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए कहा गया है कि जो यह नियम बनाया जा रहा है, इसका यह आशय है कि शिक्षक मार्गदर्शिका जो निर्गत किया गया था कुछ दिन पहले, आपने देखा, उस पर भी वीडियो मैंने बनाया कि शिक्षकों की सारी भूमिकाओं और कर्तव्यों का उसमें जिक्र किया गया था कि शिक्षक के लिए वह मार्गदर्शिका गाइडलाइन जारी की गई कि शिक्षक को क्या क्या करने हैं, कैसे करने हैं, क्या क्या उनकी भूमिका है विद्यालय में, उन सबको उसमें बताया गया था। अब उसी क्रम में विद्यालयों के रैंकिंग के लिए प्राथमिक, मध्य तथा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग रैंकिंग के लिए प्रारूप जो तैयार किए गए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि उसका प्रारूप क्या है। और जिसमें सभी प्रकार की गतिविधि, शिक्षण अधिगम, उसके अलावा जो है साफ सफाई, स्वच्छता इत्यादि सह शैक्षणिक गतिविधि सभी का जिक्र है। और यह 100 अंक का रैंकिंग होगा और 100 अंक में कितना अंक आपको विद्यालय को मिल रहा है, आपके विद्यालय को, उसके अनुसार ग्रेडिंग होगी और उसके अनुसार स्टार रैंकिंग भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए जो महत्वपूर्ण इसमें कहा गया है कि उक्त रैंकिंग की प्रविष्टि सभी शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में बाध्यकारी रूप से की जाएगी। यानी आपके विद्यालय की रैंकिंग क्या हो रही है, यह सभी शिक्षकों का, जो पिछले गाइडलाइन में था कि अब शिक्षकों का भी मूल्यांकन होगा, उस प्रतिवेदन में भी इसका उल्लेख किया जाएगा। तो शिक्षक प्रत्यक्षतः, चूंकि जो भी शिक्षा विभाग का आदेश आता है, निर्देश आता है, शिक्षक प्रत्यक्षतः उससे प्रभावित होते हैं, उसी तरह इससे भी सभी शिक्षक पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे ही, क्योंकि जो भी रैंकिंग है वह शिक्षकों के कर्तव्यों और दायित्वों पर ही निर्भर करता है। और साथ ही साथ कहा गया है कि रैंकिंग प्रपत्र की छाया प्रति संलग्न किया गया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि इसकी प्रति प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को भी दिया जाए और यह रैंकिंग जो होगा अब इसको लागू किया जाएगा। अब रैंकिंग जो की जाएगी वह कैसे की जाएगी, इसको हम लोग देख समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो रखा गया है शिक्षण और अधिगम, यानी जो शिक्षण और अधिगम होगा, यह इसमें अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में औसत अंक क्या आ रहा है बच्चों का, उससे 20 अंक का वह रहेगा कि विद्यालय में बच्चों की वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाओं में क्या स्थिति है, उस औसत अंक के आधार पर 20 में आपको कितना अंक दिया जाएगा। मासिक जांच परीक्षा आप लेते हैं विद्यालय में, उसका 10 अंक रखा गया है कि जैसी स्थिति होगी बच्चों की मासिक परीक्षा में उस अनुसार आपके विद्यालय को 10, 9, 8, 7 जैसा स्थिति है आपके विद्यालय का वैसा दिया जाएगा। पिछले 3 माह में छात्रों की औसत उपस्थिति क्या है, उस पर भी 10 भार अंक रखा गया है। यानी यह भारांक 10 का अर्थ हुआ कि बच्चे जिसमें अधिक आएंगे उसको अधिक अंक मिलेगा, जिनमें बच्चों की उपस्थिति कम रहेगी लगातार उनको कम अंक मिलेगा। 3 माह के औसत उपस्थिति के आधार पर यह तय किया जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रैंकिंग 2 बार होगी, एक मार्च में और एक नवंबर में। साथ ही 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति, शिक्षक की उपस्थिति क्या है, उसका भी 10 अंक रखा गया है कि शिक्षक कितना लगातार उपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, उस आधार पर भी अंक मिलेगा। छात्रों के क्लास वर्क, होमवर्क, वर्कशीट को की नियमित जांच कितना आप करते हैं विद्यालय में, उस आधार पर 5 अंक।
विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाएं मिशन दक्ष कितना सुचारू ढंग से चल रहा है उसको 3 अंक रखा गया है। उसमें 72 तरीके से चला रहे हैं तो 3, 2, 1 ऐसे मिलेगा। नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं कि नहीं, 2 अंक का है, कर रहे हैं तो 2 होगा, कम कर रहे हैं तो 1 होगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा आपको अंक। 60 नंबर इससे रखा गया है। उसके बाद साफ सफाई स्वच्छता 15 रखा गया है, यानी अच्छी तरह से जो है तैयार बच्चे आ रहे हैं, जैसे नाखून कटे हुए हैं, बाल उनके अच्छे से संवरे हुए हैं, साफ स्वच्छ पोशाक युक्त छात्र हैं तो 5 अंक मिलेगा, थोड़ा कमी है तो 4, 3, 2, 1 ऐसे आपके विद्यालय को इसमें अंक मिलेगा। कक्षा की साफ सफाई कैसी है, 2.5 अंक इसमें मिलना है। रसोई घर में 2.5 अंक, विद्यालय परिसर की साफ सफाई, खेल के मैदान इत्यादि में 2.5 अंक, शौचालय की साफ सफाई की स्थिति पर 2.5 अंक। साथ ही साथ संसाधनों का उपयोग है, इस पर भी अंक रखा गया है। सभी नामांकित छात्रों के लिए जो बेंच डेस्क की उपलब्धता है उस पर 2 अंक, नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्षा कक्ष का 2 अंक, रनिंग वाटर जलापूर्ति की व्यवस्था क्या है 2 अंक, आईसीटी लैब प्रयोगशाला का उपयोग हो रहा है कि नहीं इस पर 2 अंक। उसके अलावा आप देखेंगे तो इस खंड में एसटीएम विज्ञान लैब पर 2 अंक, पुस्तकालय का उपयोग 2 अंक। फिर सह शैक्षणिक गतिविधियां जो चेतना सत्र की भागीदारी में 2 अंक, योग व्यायाम खेल नियमित रूप से आयोजित में 2 अंक, संगीत नृत्य चित्रकला कैसा चल रहा है विद्यालय में इस पर 2 अंक, स्वास्थ्य जांच आयरन की गोली दी गई कि नहीं, सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल दिवस इत्यादि पर क्या हो रहा है, शिकायत निवारण आप कैसा कर रहे हैं इस पर 3 अंक। इस तरह से जो टोटल मिलेगा वह आपको 100 अंक में आपको कितना अंक मिलता है तो कितना ग्रेड होगा उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे आपने देखा कि शैक्षणिक जो गतिविधि है शिक्षण और अधिगम, इससे 60 अंक में आपको कितना अंक मिल रहा है। उसके बाद साफ सफाई 15 अंक रखा गया है, सभी यह सेक्टर मिलाकर 15 में आपको कितना मिल रहा है आपके विद्यालय को। संसाधन उपयोग 12 नंबर का रखा गया है, इसमें आपके विद्यालय को कितना अंक मिलता है। सह शैक्षणिक गतिविधि 10 अंक का रखा गया है, इसमें आपके विद्यालय को कितना मिल रहा है। शिकायत निवारण जो है 3 अंक का रखा गया है, कितना मिल रहा है। 100 में आपको कितना मिल रहा है यह तय करेगा आपके विद्यालय का ग्रेडिंग। तो अगर 100 में आपको 85 से 100 के बीच में मिल रहा है तो ये प्लस विद्यालय की रैंकिंग मिलेगी आपको, और स्टार रेटिंग 5 स्टार विद्यालय आपका होगा। ये कब मिलेगा, जब 75 से 84 अंक ऊपर दिए गए चीज़ों में आपको मिलता है तो ये मिलेगा। 50 से 74 मिलता है तो बी, 25 से 49 मिलेगा तो सी, और 0 से 24 अंक मिलेगा तो डी ग्रेड विद्यालय होगा। ऐसा ही स्टार रेटिंग 0 से 24 1 स्टार, 25 से 49 2 स्टार, 50 से 74 3 स्टार, 75 से 84 4 स्टार, और 85 से 100 में आपको 5 स्टार विद्यालय मिलेगा। और आपको जैसे यह 2 बार होगी, नवंबर में जैसे मान लीजिए एक बार नवंबर में हुई तो आपके विद्यालय को बी मिला, फिर मार्च में हुआ तो ए मिला, तो उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि मानी जाएगी। यदि पहले ए प्लस मिला बाद में बी सी होने लगा तो यह जांच का विषय होगा कि क्यों स्टार रेटिंग घट रहा है या ग्रेडिंग घट रहा है। तो इस अनुसार यह पहली बार ऐसा एक तरह से कह सकते हैं कि प्रयोग किया जा रहा है अपर मुख्य सचिव एवं शिक्षा विभाग के द्वारा कि सरकारी विद्यालयों का रैंकिंग किया जाएगा, जैसे विश्वविद्यालयों का और आपको महाविद्यालयों का नैक के द्वारा ए प्लस इत्यादि जो ग्रेडिंग मिलते आ रहा था वह अब आपको सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में यानी प्राथमिक मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी पहली बार ग्रेडिंग सिस्टम होगा। महाविद्यालय की तरह और विश्वविद्यालय की तरह जो पहले आता था वैसे ही बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी रैंकिंग का वैसे ही दिया गया है अंक, और उनका यानी 1 से 12 तक के विद्यालयों का अब ग्रेडिंग होगा कि विद्यालय किस ग्रेड में है। इससे तय होगा कि विद्यालय की स्थिति क्या है। ग्रेड को देख करके लोग विद्यालय पर भी लिखवाएंगे कि ए प्लस इसको ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, इससे लोग जान सकेंगे कि विद्यालय की सभी स्थिति क्या है। लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह ग्रेडिंग सिस्टम शिक्षा की गुणवत्ता को, छात्रों के समग्र विकास को कितना प्रभावित कर पाता है या कितना धरातल पर लागू हो पाता है, या इसमें ग्रेडिंग मिलने पर जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर कितनी ईमानदारी से ग्रेडिंग इसमें होती है, यह आने वाला समय बताएगा। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उनको लेकर के अब लगातार आपके लिए आता रहूँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी जुड़ जाएंगे। वहां आपको सभी अपडेट पीडीएफ आपको जो आवश्यक होते हैं सभी मिलते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।